Bismillahirrahmanirrahim. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में। ये एक सीरीज़ होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एक एक ब्रांचेस पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये सिंपल इंट्रोडक्टरी होगा कि हमारे पास फ़िज़िक्स क्या है, नंबर 1। फिर इसमें हम देखेंगे कि हम ब्रांचेस बनाती क्यों है, नंबर 2। और एक ब्रांचेस यानी मैकेनिक्स पे बात करेंगे कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, यानी मतलब इस वीडियो में हम सिंपल फ़िज़िक्स की ब्रांच में से मैकेनिक्स पे बात करेंगे। किस चीज़ पे बात करेंगे? मैकेनिक्स पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास कौन कौन से ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक एक वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था, फ़िज़िक्स पढ़ा था। ठीक है, हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, फ़िज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इसके बारे में पढ़ा था, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, बेस एंड डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ़िज़िक्स इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसमें से सबसे पहले मतलब व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर कहते हैं एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। एनर्जी के बारे में, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर एक बॉडी में एनर्जी ना हो मतलब मैटर बग़ैर एनर्जी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी बग़ैर मैटर की कुछ भी नहीं है। मैटर है तो इसके पास एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स असल में नेचुरल फ़ेनोमेना को क्या करते हैं, नेचुरल फ़ेनोमेना को डिस्कस करते हैं, यानी नेचर में होने वाले वाक़यात को क्या करते हैं, उसको डिटेल से उसके लिए रूल्स और लॉज बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज साइंटिफिक वे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इवेंट को मतलब नेचुरल फ़ेनोमेना ये है कि आपके आंखों के सामने जो भी हो रहा हो उसको फ़ेनोमेना कहते हैं, सिंपल फ़ेनोमेना कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुदरती तौर पर हो तो फिर उसको नेचुरल फ़ेनोमेना कहते हैं, बारिश का आना, दिन और रात का आना। ठीक है, तो ये नेचुरल फ़ेनोमेना है। क्या क्या है? नेचुरल फ़ेनोमेना। इसके बारे में क्या करना, इसके बारे में रूल्स बनाना, इसके बारे में लॉज बनाना और फिर उसको एक साइंटिफिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल फ़िज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी हम किसी भी नेचुरल फ़ेनोमेना को या किसी भी नेचुरल इवेंट को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास फ़िज़िक्स में 4 पिलर है। इसको क्या करेंगे, इसको यूज़ करके उसी इवेंट को क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है मैटर, दूसरा है एनर्जी। हम 8-9 में यही पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी और इसका इंटरेक्शन, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो फिर आप पढ़ोगे मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, मतलब मैटर है, एनर्जी है, ठीक है, टाइम है, जो इवेंट हुआ है, जो नेचुरल फिनोमेना हुआ है तो वो किस टाइम पे हुआ है, नंबर 1, और स्पेस किस जगह पर, मतलब कौन सी जगह पर हुआ है, ये भी क्या करना है, ये भी आपने इसमें बताना है। तो किसी भी इवेंट को फुली डिस्क्राइब करना, फुली एक्सप्लेन करने के लिए मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस, ये 4 पिलर्स जो है ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये सिंपल था फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स जो है ये एक वास्ट फील्ड है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, दिन ब दिन इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ आते हैं। ठीक है, तो फ़िज़िक्स जो है ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक सब्जेक्ट में क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिंपल एक स्पेसिफिक एक एरिया को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ये डिफरेंट एरियाज़ को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। हमने फ़िज़िक्स को क्या कर दिया है, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है। अब हमने जब फिज़िक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया तो सवाल ये है कि हमने इसकी ब्रांचेस बनाई क्यों। इसका आंसर क्या है, इसका रीज़न ये है कि बिकॉज फिज़िक्स इज़ अ वेरी वास्ट एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करते हैं।
डिफरेंट एरियाज फोकसेस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स जो है वो डिफरेंट एरियाज को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। डिफरेंट एरियाज को किस तरह फोकस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट है तो ऑप्टिक्स के बारे में फिजिक्स आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्पेस है, अर्थ है, ठीक है, तो जियोलॉजी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स है, जो व्हीकल्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ही एरिया को फोकस नहीं करते, ये डिफरेंट एरियाज़ को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इन टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना, इन डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो दैट्स वाई वी डिवाइड फिजिक्स इनटू ब्रांचेस। हमने फिजिक्स को क्या कर दिया है, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है, टू मेक लर्निंग ऑर्गेनाइज, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, ताकि चीज़ें जो है वो एक खास तरतीब से हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए। क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो तो फिर उसको समझना क्या है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना ये इजी होता है, ये बिल्कुल आसान हो जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं एन ईजियर टू अंडरस्टैंड। और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है तो फिर सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फिर वो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो तो और चीज़ें जो है फिर उसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। सो दैट्स वाई वी डिवाइडेड फिजिक्स इनटू मेनी ब्रांचेस, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे हम इसीलिए करते हैं ताकि स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। बस सिंपल इसका यही आंसर है, ठीक है। इसका अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप उसको समझना चाहते हैं या कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर आप देख ले, मेडिसिन के मेडिकल स्टोर में अगर आप जाए, ठीक है, तो आप उसको किसी भी किस्म की दवाई का नाम दे दो, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि ये हमारे पास या तो है या नहीं है। अगर है तो वो एक स्पेसिफिक शेल्फ पर जाते हैं और वहां से आपको क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं और फिर आपको बताता है कि ये दवाई है या नहीं है। तो देखो, जब हमारे पास बहुत सारे दवाइयाँ हो, ठीक है, और हम क्या करें, एक शॉप में उसको लेके आए, ठीक है, या स्टोर में लेके आए, तो फिर हम स्टोर में क्या करते हैं, दवाइयों के लिए शेल्फ बनाते हैं, ठीक है। मंगोला अलमारे जोड़ो, सवले जोड़ो अलमारे, अलमारे की बे डिफरेंट डिफरेंट सी शेवी खानी हुई पकी, ठीक है। तो उस खाने को हम क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल्फ। तो एक शेल्फ होगा ए के लिए, दूसरा शेल्फ होगा बी के लिए, तीसरा शेल्फ होगा सी के लिए। तो मतलब ए से जितनी भी दवाई आती है वो एक शेल्फ में रखा होगा, बी से जितनी आती है वो दूसरे में, सी से आती है वो तीसरे में। जब आप उसी शॉप में जाते हैं, उसी स्टोर में जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मुझे ये दवाई दो, तो फिर वो आपको उस शेल्फ में देखते हुए आपको कहता है कि ये है कि नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइज रखी है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं लेकिन ऑर्गेनाइज रखी है, तो कोई भी आ जाए तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से वो आपको वो दवाई दे सकते हैं या आपको बता सकता है कि ये हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह फिजिक्स भी क्या है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे एरियाज को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, बहुत सारे एरियाज को डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ब्रांचेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रांचेस। अगर यही सारी दवाइयाँ जो है इसको अगर एक जगह पर रख ले और फिर आ जाए कि हमें ये दवाई चाहिए, तो फिर क्या होगा, बेवब गिलाते वखी गर्जे वबगेगा ना चे दादा वो उसकम जाके पता। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट्स दवाई, समझ रहे हो। तो फिर उस दवाई को फाइंड करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर क्या होगा, फिर चीज़ें जो है उसको अंडरस्टैंड करना भी क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में या केमिस्ट्री को या बायो को डिफरेंट ब्रांचेस में क्या करते हैं, इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखो, कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है, तो मैकेनिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि मोशन क्यों है, यानी हाउ। सबसे पहले हाउ की बात करते हैं कि मोशन हाउ, मोशन किस तरह है। आया स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव कर रही है, या एक बॉडी रोटेट कर रही है, या एक बॉडी रैंडम मोशन कर रही है, या एक बॉडी रोटेशन कर रही है, स्पिनिंग कर रही है, लीनियर है, कर्विलीनियर है, सर्कुलर है, किस तरह मोशन है। तो ये है कि हमारे पास कि हाउ, मोशन किस तरह है, एंड वाई, अगर किस तरह है तो क्यों है, किस वजह से है, इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैकेनिक्स में हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल बता दे कि मैकेनिक्स में हम भाईजान, हम मैकेनिक्स में मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और मोशन और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है,
इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर वो आपसे सवाल पूछेगा कि किस तरह, तो आप कहो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फुटबॉल है क्या, या सिंपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉल है, क्या है, बॉल, ठीक है, और मैंने इस बॉल को क्या कर दिया, इस तरह थ्रो कर दिया। तो मैकेनिक्स कहता है, मैकेनिक्स का काम क्या है, मैकेनिक्स आपको बताता है कि जो बॉल आपने थ्रो किया है, क्या कर दिया है, थ्रो किया है, वो कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में जाएगी, वो बॉल कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में जाएगी, ये मैकेनिक्स आपको क्या करता है, बताता है, ठीक है। फिर वो रोकेगा किस तरह, फ्रिक्शन के बारे में भी क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल मैकेनिक्स है। तो हम डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करना, इट काजेज एन इफेक्ट, और उसकी काजेज और इफेक्ट के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो तीन चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। नंबर 1 हमारे पास है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा है काजेज ऑफ मोशन, तीसरा है इफेक्ट ऑफ मोशन। के मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, मतलब व्हाट इज मीन बाय मोशन, व्हाट इज द काज ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट काज, वो जो काज है उसका ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो इन तीन चीज़ों को क्या करते हैं, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए इन तीन चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या है, मोशन क्या है, सिंपल देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और आप क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, आपने इसको देखा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा यहाँ पर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा यहाँ पर आ गया, मतलब एक टाइम, एक सेकंड या एक मिनट के बाद यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है या ये मार्कर जो है, ऑब्जर्वर के लिहाज से, यू आर द ऑब्जर्वर, आपके लिहाज से ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी किस हालत में है, मोशन की हालत में है। अब हमारे पास सवाल ये है, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो फिर वो बॉडी क्या होगी, वो स्टेट ऑफ मोशन में होगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि व्हाट काजेज द मोशन, ये ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रही है। तो काज ऑफ मोशन क्या है, काइनेमेटिक्स में ये भी हम स्टडी करेंगे कि मोशन क्या है। नंबर 1 मोशन किस तरह है, नंबर 2 ये मोशन किस वजह से है। तो व्हाट काजेज ऑफ मोशन, काजेज ऑफ मोशन क्या है, वो हमारे पास सिंपल फोर्स है। फोर्स क्या है इन फिजिक्स, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस कॉल्ड फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या तो आप किसी चीज़ को पुश करो या आप किसी चीज़ को पुल करो, उस पुश और पुल की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो सकती है, ऑब्जेक्ट रुक जाती है, ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज करवा सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी शेप में चेंज आ सकता है इस पुश और पुल की वजह से। उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रही है, एक ऑब्जेक्ट क्यों अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, यही हमारे पास मैकेनिक्स है। क्या है, मैकेनिक्स एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, अब उस फोर्स की वजह से वो बॉडी, उस बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उस बॉडी में क्या असरात आएंगे, उसको हम इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं या इफेक्ट ऑफ मोशन। जब देखो एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, अगर उसका स्पीड ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में आएंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ
मोशन। इसको हम क्या कहते हैं कि मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है तो इसकी क्या इफेक्ट होंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या इफेक्ट होंगे, वो तो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर एक बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, उसके बॉडी में चेंज आएगा, उसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोशन। ये हमारे पास क्या है, मोशन के इफेक्ट्स है, क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जब बॉडी मूव करेगा तो एक दूसरा फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं, ये अपोजिशन फोर्स है दैट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये मुज़ाहिमत वाला फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है और आखिरकार उसको स्टॉप भी करवाता है। सो ये भी उसकी क्या है, इफेक्ट में आ सकते हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें इफेक्ट में आती है, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, अ कार मूविंग ऑन द रोड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट्स एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। द बॉल इज थ्रोइंग, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। द बर्ड्स इज फ्लाइंग, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। एरोप्लेन इज मूविंग इन द एयर, इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स। जितनी भी चीज़ें मूव करती है लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स है, क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो आपने पेपर में क्या करना है, यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है कि मैकेनिक्स की डिफिनीशन लिखनी है नंबर 1 और मैकेनिक्स की एग्जाम्पल लिखनी है नंबर 2। जितना शॉर्ट हो सके उतना ही अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स है, ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। हमारे पास मैकेनिक्स की 3 टाइप्स है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमिक्स, एक है हमारे पास स्टैटिक। काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स हमारे पास है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट विदाउट काज, यानी हम इसमें क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये मोशन किस वजह से है। तो इसमें हम काज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, सिंपल हाउ के बारे में स्टडी करेंगे। किस चीज़ के बारे में, हाउ, यानी एक ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर है, कर्विलीनियर है, या हमारे पास सर्कुलर है, स्पिनिंग है, या रैंडम है, या ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। फिर हमारे पास है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं यानी ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि मोशन किस वजह से है, वो वजह भी क्या करना है, यानी वाई ऑफ मोशन, वाई के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे और डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 3, 8 और 9 फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब है यानी रेस्ट, जब एक बॉडी रेस्ट में हो। when a number of forces acting on a body and the net force on that body is 0, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस हालत में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम के हालत में है, या हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट के हालत में है। क्यों रेस्ट के हालत में है, इतने सारे फोर्सेस के बावजूद, इनके बारे में स्टडी करना, ये स्टैटिक में आते हैं और ये सारे मैकेनिक्स की क्या है, ये सारे मैकेनिक्स की ब्रांचेस है। तो आपने याद रखना है कि मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, बस is called mechanics. Yeah, the branch of physics which deal with the study of kinematics यानी how, and dynamics यानी why of motion is called mechanics. इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। फिर फर्दर मैकेनिक्स को फर्दर 2 बड़े ब्रांचेस में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, एक को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, 2 तरह की फिजिक्स है या 2 तरह की स्टडी थी, ठीक है। एक वो जो लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करे, और लार्ज ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पर है तो 1 सेकंड के बाद कहाँ पर होगा, कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर होगा या नीचे ज़मीन पर होगा। ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है, इसकी स्पीड निकालो, कितनी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड। देखो आपको पता चल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो अगले 1 घंटे के बाद ये कहाँ पर होगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं, यानी हम जब नॉर्मल चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ये ओल्डेस्ट है, पुराना है, 1900 से
पहले, मतलब 1700 1800, उस वक्त जो फिज़िक्स हम पढ़ रहे थे उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते थे, और जो चीज़ें उसमें पढ़ रहे थे उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है। फिर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स, यानी इसमें हम लार्ज बॉडीज़ के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड ना हो। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे जो एनर्जी की क्या है, एनर्जी की एक यूनिट है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। 1900 के बाद जो स्टडी था वो क्या था, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आ गया। अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह चीज़ें आपको नज़र आती है वहाँ पर वो उस तरह बिहेव नहीं करते। तो उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन के बारे में स्टडी करना, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैकेनिक्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।